यसु मसीह के जलाली पर फसल बहुत रहेगा कुदरत और शिफा वाले नाम में आप सबके सामने प्लीज अपनों हाथों को लहराकर खुदावंद अपने खुदावंद को तो वेलकम कीजिए। कह दीजिए कि पाकरू तेरा शुक्र है। जिनके हाथ दोनों हैं वो दोनों हाथ अपने खुदावंद खुदा को दिखाएगा। हालेलुया। कहे खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो। और पाकरू तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू यहाँ बुलंद आवाज से तू यहाँ मौजूद है। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं। आई मेरे साथ निकालिए ज़बूर 58 और उसका 4 और 5 और 6 आए। जिस किसी को मिल गया वो पढ़ने में रहनुमाई कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे दीदा खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, जो मंत्र पढ़ने वालों की आवाज ही नहीं सुनता, ख्वाह वो कितनी ही होशियारी से मंत्र पढ़े, ऐ खुदा तू उनके धान उनके मुंह में तोड़ दे। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना सब के लिए भाई। आई थोड़ा सा आगे आके कौन खुदा की गल सुनना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। बुलंद आवाज में हालेलुया हालेलुया। बहनों के साथ मिलकर हालेलुया, भाइयों के साथ मिलकर हालेलुया, बाहर वालों के साथ मिलकर हालेलुया। और सब मुत्तफिक होकर ये कहेंगे कि हालेलुया हालेलुया। यीशु जिंदा है। हालेलुया हालेलुया। हम जिंदा खुदा की जो के मंत्र पढ़ने वालों की आवाज बुलंद आवाज, मंत्र पढ़ने वाले की आवाज बुलंद आवाज से, भाई भी कहे मंत्र पढ़ने वालों की आवाज, भाई वो कितनी भी अशारी के साथ वो मंत्र। हालेलुया। और खुदा उनकी दांत उसके मुंह में भी तोड़ रहा होता है। हालेलुया। आज छोड़ के अक्सर हम जाते हैं और सुनने में आता है कि इसने हम पर ऐसा किया है, काले इलम का हुआ है और हमने बड़े, जहां किसी ने कहा मैं वहां ही जाता रहा हूं, पर मसले का हल नहीं निकला। बाइबल मुकद्दस और मसीहों का खुदा, मसीहों का किताब हमें यह सिखाता है और बताता, और बात से खुदा ने कहा है कि मैं मंत्र पढ़ने वालों की आवाज नहीं सुनता। खोए वो कितनी भी अशारी से वो मंत्र पढ़े, पर मैं उनकी आवाज याद रख के उनके दांत में उनके मुंह में तोड़ डालूंगा। हालेलुया कलीसिया हालेलुया। कितनी खुशी की बात है कि मैं उनकी आवाज नहीं सुनता और दाऊद कहता है कि यहोवा मैं पुकारना मेरे वाल तू। हालेलुया। तो फिर किन की सुनता है? ईमानदारों की सुनता है, रास्तबाजों की सुनता है, नबियों की सुनता है, अंबिया ज़ियादों की सुनता है, वो कलीसिया की सुनता है, रास्तबाजों की सुनता है, वो अपने खादमों की सुनता है, अपनी कलीसिया की सुनता है। और जब वो अपनी कलीसिया की सुनता है तो पतरस की जंजीरें तोड़ डालता है। हालेलुया। आसमान के दलीचों को खोल देता है। जब वो शिफा देता है तो इंसान की अकल को हैरान और दंग करके रख देता है। जब वो मोज़ात करता है तो तबीब हैरान हो जाते हैं, इस जगह पर मेरी मेडिसिन ने असर नहीं किया, इस जगह पर मेरी जड़ी बूटी ने असर नहीं किया, और यीशु ने कहा ही है तो वो चलना शुरू हो गया। हालेलुया।
वो मंत्र पढ़ने वालों की आवाज को नहीं सुनता। हमारे लोग कुछ आज खुदा उनका फसल है, मशवरा देते थे इस जगह पर कुछ नहीं हुआ तो आप ऐसा करें, जो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि जैसा सीधा जिहा एक सवाल करते थे कि लोहे लोहाई कर दिया, लेकिन वो कहता मैं इन लोगों की आवाज को नहीं सुनता। हमारे मुहावरे भी गलत यीशु ने कर दिया, हालेलुया। हमारे मशवरों को भी यीशु मसीह ने फेक कर दिया है। वो कहता कि मैं तो उनकी आवाज नहीं सुनता। हम मशवरे देते हैं कि भाई आप फलानी जगह पर जाएं, एक फूक में शिफा। मैं आपको बताता हूं, मैं दवाई सुनाता हूं, मैं खाक हूं, मैं जीरो हूं, मेरा यीशु ही है, हालेलुया। मैं छोटा सा इतना सा नौकर हूं, उसका खिदमतगार हूं। एक वक्त में हमारी बहन थी, उसके औलाद नहीं होती थी, वो बे औलाद थी, कोई उसका किसी मजहब के साथ भी ताल्लुक था, लेकिन हमारी बहन थी, बे औलाद थी। और उसने काफी जगह पर गई, हकीमों पर, तबीबों पर, जहां जहां भी उसको मशवरे मिले और दिल चाहा वो गई, पर औलाद उसकी ना थी। हमारे पास वो आई दुआ कराने के लिए। मैंने कहा कि बहन आपको शिफा जिंदा खुदा मिले। जो आसमान पर खुदा है वो जमीन वालों की आवाज को सुनता है। बेशक काले का हो, नीले का हो, पीले का हो, जैसा भी हो, शिफा यीशु नासरी देगा। और खुदा कुदरत वाला आपको अल्लाह जैसी बरकत भी देगा। और कभी उसने गुलदस्ता भेज देना, कभी कोई चीज चर्च में भेज देना। मैं कहना ऐसा नहीं बहन, आपको उसको खुद लेकर आए। जब वो चर्च में आती है और दुआ हम करते हैं तो सारी बातें जो आपका सामने मुखालिफ दुश्मन होता है, क्योंकि पलूस भी कहता है कि हमारा खुदा जो इत्मीनान का चश्मा शैतान को जल तुम्हारे पांव तले उछल देगा, इसलिए कि वो उसकी आवाज नहीं सुनता, वो आपकी आवाज सुनता है। बेशक वो कितनी अशारी के साथ, कितनी तेजी के साथ भी वो पढ़े, पर उनकी आवाज वो नहीं सुनता। हालेलुया, कलीसिया हालेलुया, कलीसिया हालेलुया। तो जो अगर आवाज नहीं सुनता तो मशवरे देने भी बंद कर देने चाहिए। ऐसा होना चाहिए या नहीं? जो अगर आवाज नहीं सुनता तो फिर मशवरे काहे के हैं? जो सुनता है उसको कह दीजिए कि तू दुआ कर और तेरा खुदा तुझे शिफा देगा। हालेलुया। जब उन पर दुआ की, और जो हमारी तकरीबन हमारे से पहले तो 2 पीढ़ियां थी, नस्लें थी, और उनसे पीछे जाकर देखें तो उन लोगों की, बड़े ध्यान से बहनों खुदा का कलाम सुनिएगा। ये बच्चे आपके हैं, खुदा की बरकत दी हुई है, ये आपके बच्चे और खुदा ने आपको ही दिए हैं। और दुआ करें कि ये कदर और कामत में बढ़े और आपकी पहचान हो तो यीशु का जलाल हो। देखें उस वक्त वो सामने आता है जिसकी कहानियां सुनाते हमारे दादा परदादा रात गुजार देते थे। तो जब वो कहानी सुनाते, उनकी स्टोरी सुनाते, तो साथ वो क्या कहते थे कि मैं तुझे एक कहानी सुनाऊंगा और तूने क्या करना है? हंगोरा देना। तूने क्या करना है? तूने क्या करना है? ताकि पता लगे कि ये जाग रहा है, तो ये सुन रहा है। कलीसिया आप भी जाग रही हैं, आप सुन रही हैं, फिर हंगोरा दीजिए बुला दबाद में। हालेलुया। वो सब सामने आता है तो सामने कौन आता है? कोई वो कितनी अशारी के साथ वो मंत्र भी पढ़े, ये जरा ध्यान करें और बच्चों को जरा कंट्रोल करें।
जब वो सामने आता है और सामने जब वो आता हम उसको पूछते तू कौन है, क्या तेरा नाम है, क्योंकि वो 2000 का लश्कर भी चला उठा था, मैं लश्कर हूँ। हालेलुया। यीशु की कुदरत के आगे वो भी चला उठता कि मैं लश्कर हूँ। वो अपना बताता है कि मैं लश्कर हूँ। हमने पूछा तू कौन है कि जिस इस अरसे से इसको तूने पकड़ा है और तूने बेऔलाद रखा है और तूने एक बीमारी इसके बदन के अंदर बातन के अंदर बनाई है, तू कौन है? उसने कहा मेरा नाम है हनुमान। जब उसने बताया तो मैंने उसको कहा कोई बात नहीं, आज तू जान जाएगा कि मैं किसके नाम से आया हूं, मुझे किसने भेजा है, मैं किसी और ब्लेसिंग से आपके सामने खड़ा हुआ हूं। और जब वो हाजिर होता है और साथ जिनकी कहानियां सुनाते सारी रात गुजार देते थे और राम और लक्ष्मण भी सामने आ जाता है। जब वो सामने आता मैंने कहा मैंने आपका वो ड्रामा देखा है और मैं जानता हूं। हनुमान को मैंने कहा कि मैं अपने खुदा के नाम से आया हूं और तू बड़े पहाड़ हाथ पर उठाता है, बड़े बड़े ड्रामे करता है और तू आग लगा पुष्कर को आग लगाता है, लंका को जला देता है। आज देख के वो आसमानी आग भी, वो जिस्मानी आग भी मेरा खुदा आसमानी आग से जवाब दे। हालेलुया। और यकीन जानना कि जब मैंने उसको ललकारा के मुकाबले के बगैर तू नहीं जा सकता, मैं एलिया के खुदा की इबादत करता हूं। और यकीन जाना उसने ऐसे हाथ जोड़ दिया, हाथ जोड़कर क्या कहता है, क्योंकि वो अपनी जुबान में यीशु को प्रभु कहते हैं। वो कहता है मैं प्रभु का मुकाबला, मैं प्रभु का मुकाबला, मैं प्रभु का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए कि वो खुदा जो आसमान को बगैर सतून के तानने वाला है और जमीन को बगैर किसी वजह से, बगैर किसी पेट से और बगैर किसी लेंटर से वो चक्कर की तरह पानी के ऊपर बिछा देता है और आसमान को तखलीक करने वाला, जमीन को और उसके हुक्म से पहाड़ रेजा रेजा हो जाते हैं। जब वो कलाम करता है तो पहाड़ भी चुंबश खा जाते हैं। मैं कौन हूं कि जो तुम्हारे प्रभु का मुकाबला कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। देखिए कि वो कहता है कि मैं मंत्र पढ़ने वालों की आवाज को, बुलंद आवाज में वो मंत्र पढ़ने वालों की आवाज को, बेशक वो अशारी इस्तेमाल करे, बेशक वो चलाकी इस्तेमाल करे, बेशक वो किस तरह भी अशार हो, बेशक वो तेजी के साथ मंत्र पढ़े, मेरा और आपका खुदा कहता है कि मैं उसके दांत उसके मुंह में तोड़ दूंगा और बाहर निकाल दूंगा, ताकि तू मंत्र पढ़ेगा मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा, तू मंत्र पढ़ेगा मैं तेरी आवाज नहीं सुनूंगा, तू चलाएगा मैं तेरे लिए अपने कान को बंद कर दूंगा, मैं उनकी सुनूंगा कि जिसकी बाबत कहता है कि यह हवा मैं पुकारना मेरे बल तू, हालेलुया, मेरे बल तू, बुलंद आवाज में कलीसिया मेरे बल तू, छेती आ वो छता जाने वाला खुदा है। हालेलुया। देखें छत मसला हो तो क्या करना चाहिए, कलीसिया क्या करना चाहिए, अगर परेशानी हो तो क्या करना चाहिए, बीमार हो तो क्या करना चाहिए, बदरू गिरफ्तार हो तो क्या करना चाहिए, अगर आज़ादी पानी हो तो क्या करना चाहिए, अगर शिफा पानी हो तो क्या करना चाहिए। हालेलुया, क्या करना चाहिए, बुलंद आवाज में हालेलुया, बुलंद आवाज में हालेलुया। इसलिए तो वो कहता है कि मैं अपने रासवासों की दुआ पर अपने कान लगाए बैठा हूँ। जब तू दुआ करेगा मैं तेरी सुनूंगा, जब तू दुआ करेगा मैं जवाब दूंगा। इसलिए कि तू रासवासी से दुआ कर, रासवासी से पुकार और तू
जमीन पर झुक जाएगा, सजदा रेस हो जाएगा और मैं पाँवों को तेरी मरास में भर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया फिर परेशानी का दी। हालेलुया। है कोई परेशानी? भाई है परेशानी? कलीसिया है परेशानी? हालेलुया। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। देखे इन लोगों की कहानियां सुनाते, रात गुजर जाती थी। इन लोगों की स्टोरियां सुनाते, रात गुजर जाती थी। इन लोगों की और काम बताते, रात नींद नहीं आती थी। और आप अपने खुदावंद खुदा की कुदरत को बयान करें तो ये याद रखें, रात नहीं जिंदगी बीत जाएगी। आप अपने खुदा की तारीफ बयान करेंगे तो पुश्तें गुजर जाएगी, लेकिन आपके खुदा का कलाम, आपके खुदा का मौजा आज कल बल्कि अब तक। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने सोशल मीडिया पर देखा, एक पीर था, गांव वालों ने कहा कि ये पानी खारा है और ये पानी इंसान के लिए भी नुकसानदेह है और फसलों के लिए भी नुकसानदेह है। तो ऐसा करें कि आप इस पानी का को हल करें। उसने पानी के बीच में खड़ा होकर, और जो उसके अकीदतमंद लोग थे वो उधर खाना लेकर आते हैं, बॉक्स के अंदर पैक होता है, सबको खाना भी बांटना शुरू कर दिया। और बीच में खड़ा होकर, इतना इतना पानी था और वो बीच में पानी में खड़ा हुआ, और उन्होंने पीर साहब को भी एक बॉक्स दिया, और वो भी उसका जो उसके अंदर चम्मच था वो प्लास्टिक का नहीं रख कर दिया था और वो दूसरा था। और जब उसने उसको खोला तो जो उसके अंदर चम्मच था वो पानी में गिर जाता है। ये सोशल मीडिया पर मैंने खुद देखा, पानी में गिर जाता है। तो जब गिरता है तो पीर सब लब देने कदी इधरों दे कदी इधरों दे कदी इधरों दे लबा लबा। उन्हीं ही लोगों ने सवाल खड़ा किया कि आपको पानी के अंदर से चम्मच तो मिला नहीं है, चम्मच तो आपको लबा नहीं है, तो लोगों दी बीमारियां के जलब दे। हालेलुया। चम्मच तो पानी के अंदर से मिला नहीं है, लेकिन लोगों की बीमारियां किस तरीके से। यही सवाल नबी के पास आता है, यही मुतालबा नबी के पास आता है, यही मसला नबी के पास आता है। उस नबी का मैं आपको तारीफ कराता हूँ, वो नबी का नाम लिशा था। इसी तरह ही पानी जो खारा था, इंसान की जिंदगी के लिए मुफीद नहीं था, इंसान के लिए भी नुकसान था और फसलों के लिए भी नुकसान था। हालेलुया। जब उसके पास भी यही सवाल आता है और वो कहने लगा कोई बात नहीं, भी बहन आप परेशान ना हो, आपके लिए पानी अच्छा हो जाएगा। भाई आप भी परेशान हो, फसलों के लिए पानी अच्छा हो जाएगा। उसने कहा ऐसा करें, ऐसा करें कि इस पानी को तुम छोड़ दो, तुम भूल जाओ, पानी बरसाने वाला खुदा है। हालेलुया। ख्वाही वो आसमान से बरसाए, ख्वाही वो पहाड़ों से पिघल कर आए, ख्वाही वो नदियों में आए, ख्वाही वो दरियाओं में आए, ख्वाही वो नहरों में आए, पानी भेजने वाला खुदा है। उसने कहा आप परेशान ना हो। जब उसने कहा कि आप ऐसा करें, नमक लेकर आए, नमक का प्याला लेकर आते हैं।
जब नमक का प्याला लेकर आते हैं, वो प्याले को मस्सा करता, दुआ करता है कि खुदा इसमें तेरा मौसा ठहर जाए, खुदा इसमें तेरी तब्दीली आ जाए, खुदा ये लोगों के लिए पानी माफीद हो जाए, खुदा ये जो पानी की बीमारी है ये इसके अंदर से खत्म हो जाए। जब वो पानी अपना प्याले को लेता है और नमक को मस्सा करता है, और नमक को मस्सा करके जब वो अंदर जाता है और पानी फेंक, और जो नमक फेंकना शुरू कर देता है, इधर भी फेंकता है उधर भी फेंकता है, और जब वो नमक को फेंकता है तो उसी वक्त पानी का सैका तब्दील हो जाता है, पानी का रंगत तब्दील हो जाती है, और पानी हर इंसान के लिए माफीद हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, कलीसिया हालेलुया। देखें ऐसे पहले नंबर पर मशवरा लेकर उसके पास जाएं जो अच्छा मशवरा देता है। हालेलुया, जो अच्छे मशवरे देता है उसके पास जाएं। कलीसिया, खुदा के लोग, उस इलाका के लोग, उस गांव के लोग, कस्बे के लोग सब इकट्ठे होकर लीशा के पास जाते हैं। हम पिएंगे तो मर जाएंगे, हम पिएंगे बीमार हो जाएंगे, हम पिएंगे तो नहीं बचेंगे। यही पानी अगर हम अपनी फसलों को देंगे तो फसल के अंदर, पहली के अंदर, जमीन के अंदर कोई अनाज नहीं होगा, कोई भैंसों के लिए अचारा नहीं होगा। उसने कहा आप परेशान न हो, आप उस जिंदा खुदा पर ईमान रखें जिसके नाम से मैं आया हूँ, जिसका मैं चुना हुआ हूँ, जिसका मैं नबी हूँ। और तुम भी दुआ करो, मैं दुआ करता हूँ, इस नमक को पानी के अंदर फेंक दो और पानी की बीमारी जाती रहेगी और लोग इस चीज की गवाही देंगे। हालेलुया, हालेलुया। मंत्र पढ़ने वालों की आवाज को नहीं सुनता, फिर मशवरे बंद हो जाने चाहिए या नहीं? कलीसिया मशवरे बंद हो जाने चाहिए कि नहीं? इन्हों की आवाज सुनता है जो आसमान वाले खुदा पर ईमान रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो आसमान वाले खुदा पर ईमान रखते हैं। देखें, नबी के हाथ में नमक आता है और वो पानी में फेंकता है तो पानी अपना आप ही तब्दील कर जाता। हालेलुया, हालेलुया। क्या वही नमक हमारी जिंदगी में आए, वही नमक हमारे घर में आए, वही नमक हमारे जब घराना में आते हैं तो हमारी भी सोचे तब्दील हो जानी चाहिए, हमारे भी इरादे तब्दील हो जाने चाहिए, हमारे भी मशवरे तब्दील हो जाने चाहिए, इसलिए कि वही खुदा दे औलादों को औलाद। नहीं तो मशवरे देते हैं इन्नी देर यदि शादी नूं हो गई है तो की करो, किसी सियाने भी बहा दे। हालेलुया, किसी सियाने भी बहा दे, वो सियाना तो असी को बेवकूफ है क्या? हालेलुया। ये याद रखें, ये याद रखें, खुदा ने आपको इतना अक्लमंद बनाया है, खुदा ने आपको इतना बशौर बनाया है, आपको खुदा ने हिकमत दी है, आपको खुदा ने ये मशवरा दिया है, क्योंकि वो कहता है कि मैं मशीर हूँ, मैं खुदा कादर हूँ, मैं अबियत का बाप हूँ, मैं सलामती का शहजादा हूँ। जब वो मशवरा देता है तो खुदा कादर बनकर वो मौत से भी करता है और जमीन को हरियाली में बदल देता है, पानी का जायका तब्दील। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ते जे वो सियाना तो तुसी ओदे नाल बहुत सियाने। हालेलुया। देखें, खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि खोए वो कितनी भी होशियारी के साथ, कितनी भी होशियारी के साथ वो मंत्र पड़ेगा, पर मैं उनकी आवाज किन्हां दी सुनेगा, किन्हां दी सुनेगा? बुलंदबाजी किन्हां दी सुनेगा? तो फिर अपनी आवाज खुदा नूं सुनानी चाहिए। किस तरह?
खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया। जोरदार तालियां बोलो हालेलुया। धन्यवाद में हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हमारा खुदा जिंदा खुदा है जो इंसान की बीमारी को बदल के रख देता है। हालेलुया। क्रिस्टियन हालेलुया। तो मेरे अजीजों, कहता के बाद जब भी हमने करने है तो दुआ ही करना है, क्योंकि दुआ वो कितनी है शारी के साथ में मंत्र पड़े पर खुदा उनकी नहीं सुनता। हालेलुया। हालेलुया। एक दफा किसी ने ड्रेस खरीदना था, वो शॉपिंग मॉल पर जाता है और उस जगह पर आपको पता है कि उन्होंने उसके टुकड़े किए होते हैं शर्ट उसके और मुकम्मल ड्रेस उसको पहनाया होता है और वो उसके पास जाकर पसंद करता है, कहता ड्रेस तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन ये जिसको पहनाया है ये ना तो बोलता है और ना ये बोलता है और ना ये छूता है और ना ये हालेलुया, ना ये बोलता है और ना ये सुनता है और ना ये देखता है। आंखें हैं पर देखता, मेरे साथ रही, आंखें हैं पर देखता, ज़बान है पर बोलता, कान है पर सुनता, हाथ है पर, पाँव है पर चलता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हम जिसकी इबादत करते हैं, हम जिसकी प्रशंसा करते हैं, हम जिसके हुजूर में झुकते हैं, हम जिसके हुजूर में बात क्षमा होते हैं, वो कहता है कि मैं बोलता भी हूँ, मैं छूता भी हूँ, मैं सुनता भी हूँ और मैं देखता भी हूँ कि मेरी कलीसिया यहाँ मौजूद है, इसलिए कि ये ईमान से जमा हुए हैं, ये काम जमा हुए हैं, इसलिए कि मैं उनकी तरह नहीं हूँ कि मैं एक बुत हूँ। आपने देखा है कि ना तो उसको छूता है ना वो देखता है, आंखें रखता हुआ भी देखता नहीं है, कान रखता हुआ भी सुनता नहीं है, ज़बान रखता हुआ भी बोलता नहीं है। जब हम पुकारते हैं, जब हम कहते हैं कि खुदावंद यीशु नासरी तो मुर्दों में से जी उठा है, तेरी आज भी कब्र पुकार कहती है ये यीशु की कब्र है जो खाली है, ये यीशु की कब्र है जो मुर्दों में से जी उठा है। हाँ खुदावंद, मैं जिंदा खुदा की परशिश करता हूँ, इसलिए कि जादूगरों की आवाज को नहीं सुनता। हालेलुया। हालेलुया। भाई लोग कितनी भी इशारे के साथ मंत्र पढ़े, मैं उनकी आवाज ते फिर किना दी सुन रहा है रास्ता जाने। खुदा अपने लोगों के, अपनी कलीसिया के, अपने मकदसी लोगों की आवाज को सुनता है, फिर फोर्स पतरस को कैसे आजाद करता है। हालेलुया। हालेलुया। आज ऐसे ईमान के थ्रो बनाए, ये छोड़ दें इधर उधर देखना, इधर उधर जाना और इधर उधर मशवरे देने, ये छोड़ दें अपने जिंदा खुदा की, क्योंकि मैं जिंदा खुदा की प्रशंसा करता हूँ। बड़ी शायरी मैं इस्तेमाल की थी, पर एलिया के वक्त में जवाब उन्होंने आया थी, जवाब किसी आया थी, जवाब कोई तो फिर जवाब कितने लो आया था एलिया के खुदा। हालेलुया। हालेलुया। जब एलिया के खुदा की तरफ से ये जवाब आता है और पहले वो कहता है कि खुदा मैं तेरे नाम से आया हूं, आज ये लोग जान जाएंगे तू जिंदा खुदा है, आज ये लोग जान जाएंगे मैं तेरी प्रशंसा करता हूं,
आज ये लोग जान जाए कि मैं तेरे नाम से आया हूँ। आज ये लोग जान जाए कि मैं उस खुदा की प्रशंसा करता हूँ कि जिसकी आग जमीन से नहीं निकलती, जिसकी आग इधर उधर से नहीं आती। अगर वो आसमानों पर है तो आग भी आसमान से ही आएगी। और ये लोग जान जाएंगे कि आसमान के खुदा की प्रशंसा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम आसमान के खुदा की प्रशंसा करते हैं तो फिर हमारी कुम्मत भी यहाँ से ही आएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें ना डरने की ना घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जिंदा खुदा की प्रशंसा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, हम जब भी अमान से पुकारे तो उसने क्या कहा था? अब्राहम, इसहाक और याकूब की होना चाहिए। रुकी थी, आसमान खुल गया, आग आ गई थी, कुर्बानी को चट कर गई थी। और उस मैदान में एलिया के खुदा ने एलिया की इज्जत रखी थी। जे अगर वो जवाब ना देता, ना सुनता, तो फिर आपका खुदा भी आपके साथ है, आपका खुदा भी आपकी इज्जत रखता है, आपका खुदा भी आपकी सुनता है। बेशक हम उसी ईमान से पुकारे तो वो पत्थरों तक जलाकर राख बना देता है। खुदा उनका पाकलाम पड़े, सुने जाने पर खुदा उनकी पास कर देता है।